हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं दिल्ली के नेप सराय की एक घटना जिसमें एक बेटा अपने ही माता पिता और बहन सहित तीनों का बड़ी ही बेरहमी से और चालाकी से मर्डर कर देता है। दिल्ली के नेप सराय की यह घटना है। 3 लोगों का एक साथ मर्डर हुआ है। बड़ी ही बेरहमी से लड़का चालाकी दिखाते हुए पुलिस को चकमा दे रहा था और रोने का भी नाटक कर रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस के सामने खुलासा हुआ कि और कोई नहीं, खुद उस बेटे ने ही अपने माता पिता और बहन को मारा है, जिसे वह इतने सालों से अपने कलेजे का टुकड़ा समझकर पाल रहे थे। माँ हर रोज़ अपने बेटे के लिए खाना बनाती होगी। उसने 9 महीने उसे अपने पेट में भी रखा था, लेकिन बेटे को एक बार भी माँ की अच्छी बातें याद नहीं आई, लेकिन याद रहा तो सिर्फ माँ बाप की डांट। माता पिता हमेशा बहन की ज़्यादा प्रशंसा करते थे और इससे अर्जुन दुखी होता था और मन ही मन अपने माता पिता अपनी बहन से नफरत करने लगा था। 2 दिसंबर को उसकी बहन का बर्थडे था, तो बर्थडे वाले दिन उसके पिता रिश्तेदार और मोहल्ले वालों के सामने अर्जुन को डांट रहे थे और उसे समझा रहे थे कि अपनी बहन से कुछ सीख, तेरी बहन कितनी समझदार है, इसके जैसा बन। तो माता पिता की बातें सुनकर अर्जुन काफ़ी दुखी था और अंदर अंदर अपने माता पिता से इस हद तक नफरत करने लगा था कि अपने माता पिता की हत्या करने की प्लानिंग बना ली उसने। 4 दिसंबर को अर्जुन के माता पिता की सालगिरह थी शादी की, तो उसने डिसाइड किया 2 दिसंबर को कि 4 दिसंबर को ही वह अपने पिता का मर्डर कर देगा। जब उसके पिता ने बाहर लोगों के सामने अर्जुन को थप्पड़ मारा और उसे डांटा था, तो अर्जुन को बहुत बुरा लगा। लोगों के सामने हमेशा उसके पापा उसकी तारीफ नहीं करते थे, उसे डांटते थे और कई बार उसके ऊपर हाथ भी उठा देते थे। ऐसा अक्सर होता ही रहता है आम लोगों में, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अर्जुन को अपने पापा का डांटना, अपनी माँ का डांटना अच्छा नहीं लगता था। वो दोनों से नफरत करने लगा था। अर्जुन के पिता फौज में थे और उनको 7 साल हो चुके थे रिटायरमेंट लिए हुए। अर्जुन को भी बॉक्सिंग का शौक़ था। अक्सर वह बॉक्सिंग के लिए जाता था और सुबह उठकर वह वॉक पर भी जाता था। अर्जुन ने इंतज़ार किया 2 तारीख से लेकर 4 दिसंबर तक का कि कब वो अपने माता पिता का बेरहमी से मर्डर करेगा। पहले अर्जुन ने अपने पिता को मारने की प्लानिंग बना रखी थी। जैसे ही रात हुई, 4 दिसंबर की आधी रात बीतती, तभी अर्जुन अपने पापा के कमरे में जाता है दबे पैर। उनको सोता हुआ देखकर उनके पास से जो उन्हें सर्विस के टाइम पर चाकू मिला था, उनके पास से उठा लेता है और उसी चाकू से सोते हुए पिता की गर्दन काटने की प्लानिंग बना लेता है। लेकिन उसने सोचा कि पहले मैं अपने पिता को मार दूंगा तो मेरी माँ नाराज़ हो जाएगी और मुझसे नफरत करने लगेगी, तो क्यों ना मैं अपनी माँ को भी पिता के साथ ही निपटा दूँ। तो उसने सोचा कि अगर मैं माँ को भी मार दूंगा तो दोनों ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर जो जड़ है मेरी बहन वो तो बच ही जाएगी। तो उसने अपनी बहन को मारने की भी प्लानिंग बना ली और उसी चाकू से सबसे पहले उसने अपनी बहन का ही गला काटा। बहन का गला काटने के बाद अर्जुन दबे पैर अपने पापा के कमरे में गया, तो उसके पापा सोए हुए थे। रात के 12 बजे के बाद की बात है ये। जैसे ही दबे पैर अर्जुन अपने पापा के रूम में जा रहा था, तो माँ बाथरूम गई हुई थी। बाथरूम में लाइट जलती हुई देख अर्जुन पहले अपने पापा के गले को रेतता है, 2 बार चाकू से उनके गले पर वार करता है और कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर सन्नाटा नहीं। चुपचाप वो अपनी माँ के पास जाता है और उसके बाहर आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही माँ बाथरूम से बाहर आई, अर्जुन को आवाज़ आई कुंडी खुलने की, तो अर्जुन ने अपनी माँ को पकड़ा और अपनी माँ का भी गला चाकू से काट दिया। अब तीनों लोगों को अर्जुन मौत की नींद सुला चुका था। अर्जुन ने बड़ी ही चालाकी से एक कमरे में चुपचाप बैठ जाता है, कोने में छुप के, और सोचता है कि कब दिन निकलेगा, कब वो आगे का प्लान शुरू करेगा। जैसे ही दिन निकलने लगा, अर्जुन ने जो वहाँ पर खून पड़ा था उसे साफ करा और अपने कपड़े बदले, और उसने जो उसके खून के सने हुए कपड़े थे वो जिम के बैग में भर लेता है और वॉक के लिए निकल जाता है घर से।
मोहल्ले में ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब वो वॉक से लौट कर आया तब वो कपड़े अपने रास्ते में ही फेंक कर आ चुका था। अर्जुन ने खून से सने कपड़े कहीं रास्ते में ही झाड़ियों के पास फेंक दिए थे और वापस घर को आ गया था। जब अर्जुन घर को आया तब उसने अंदर जाकर बाहर आते हुए शोर मचाया तो मोहल्ले के और आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। अर्जुन बड़ी ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा अपने माता पिता को और अपनी बहन को इस तरह से देखकर। तो मोहल्ले के लोग भी उसे चुप कराने लगे। अर्जुन बहुत रो रहा था। मोहल्ले के लोग भी तरस खाने लगे कि 3 लोगों एक साथ कैसे कोई मार के जा सकता है। अर्जुन ने कहानी बनाई, लोगों को बताया कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर गया था और जब वो लौट कर आया तो किसी ने उसके माता पिता का मर्डर कर दिया है और माँ और बहन कंबल से ढकी हुई थी और पिता बेड पर लेटे हुए थे। इस तरह से अर्जुन ने अपनी कहानी लोगों को सुनाई। लेकिन जैसे ही पुलिस आई और पुलिस ने छानबीन की तो बाहर लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि इस परिवार की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही वो लोग किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे। लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं थे, बहुत ही शांत और स्वभाव के थे। हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते थे, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी देखे तो सीसीटीवी कैमरे में कोई भी बाहर का आदमी ना तो अंदर आया था और ना ही कोई बाहर गया था। अर्जुन ही बाहर गया था और अंदर आया था। उसके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति उनके घर के अंदर नहीं आया था। इससे पुलिस को साफ स्पष्ट हो चुका था कि अर्जुन ने ही अपने माता पिता और बहन का कत्ल किया है। पुलिस को शंका थी पूरी कि अर्जुन ही गुनहगार है, लेकिन पुलिस ने उजागर नहीं किया, क्योंकि अगर पुलिस भी ऐसे में उसे पकड़ती तो लोग उल्टा पुलिस पर ही उंगली उठाने लगते कि बेचारे के माता पिता ख़त्म हो गए हैं और पुलिस वाले भी उस पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे मामला थोड़ा शांत हुआ, शाम हुई, फिर अगली सुबह पुलिस ने अर्जुन से पूछताछ के बहाने उसे बुलाया। तब अर्जुन ने सारी डिटेल बताई कि उसने किस तरह से क्या क्या किया। जब अर्जुन मॉर्निंग वॉक से बाहर वापस आया था और अंदर गया था, बाहर आया तो उसने बहुत ड्रामा किया, रो रो कर लोगों को इकट्ठा कर लिया था। तभी एक पत्रकार ने उससे पूछा था कि तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसे कैसे हो गया। तब अर्जुन ने कहा कि कैमरा बंद कर लीजिए, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। इसी बात से पुलिस को थोड़ा शक भी हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे उस समय नहीं पूछताछ की। उसने जो भी पुलिस वालों से कहा और मीडिया से कहा वो लोग सब उसकी बात मानते रहे। लेकिन अगली सुबह अर्जुन को उठा लेती है पुलिस और उससे तब पूछताछ करती है। जब अर्जुन ने सबको अपना सच बताया तो लोग हैरान रह गए। हत्यारे बेटे ने पुलिस को बताया कि माँ बाप हमेशा मेरी बहन की तारीफ करते रहते थे और मुझे हमेशा दूसरों के सामने नीचा दिखाते थे और बाहर वालों के सामने भी मुझे हमेशा डांटते ही रहते थे। इससे अर्जुन के अंदर अपने माता पिता को लेकर इतनी घृणा भर गई थी कि वो इस हद तक चला गया कि उसने अपने माता पिता के साथ अपनी बहन का भी मर्डर कर दिया। अर्जुन ने अपने माता पिता से इस कदर नफरत की कि उसने उन्हें मारने की प्लानिंग की और उन्हें मौत की घाट भी उतार दिया। बड़ी ही बेरहमी से उसने अपने माता पिता का कत्ल कर दिया और बड़ी ही चालाकी से कहानी बनाने की भी कोशिश की। पुलिस को चकमा देने के लिए अर्जुन लगातार रो रहा था। पुलिस को दिखाने के लिए और मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए वो लगातार नाटक करता रहा। आरोपी बेटे ने पुलिस को बताया कि हमेशा माता पिता प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए भी उसकी बहन को कहते थे। माता पिता उसे डांटते थे और कहते थे कि प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा हम अपनी बेटी को भी देंगे। इससे भी अर्जुन के मन में अपने माता पिता के प्रति नफरत थी, इसीलिए उसने अपने माँ बाप को मारने का प्लान बना रखा था। पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ अर्जुन को उठाया और उन्होंने माहौल को शांत होने का थोड़ा मौका दिया। अगर पुलिस अर्जुन को हाथों हाथ उठा लेती तो लोग पुलिस पर ही उंगली उठाने लगते, लेकिन पुलिस ने बहुत समझदारी दिखाई और माहौल के नजाकत को समझा। अर्जुन की इस वारदात को अंजाम देने के बाद जिस किसी को भी ये पता चला कि अर्जुन ने अपने ही माता पिता को बड़ी बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया, लोग सुनकर सन्न रह गए। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों को डांटते ही रहते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन पता नहीं बच्चे कब कौन सी बात अपने दिल पे लगा लें, इसका
किसी को कोई पता नहीं चलता। इसी तरह अर्जुन ने भी 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच अपने माता पिता से इस हद तक नफरत की कि वो अपने माता पिता को मारने की प्लानिंग बना चुका था और उसने ऐसा किया भी। लोग अक्सर बाहर वालों के सामने अपने बच्चों को डांट देते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन आजकल के बच्चे कब कौन सी बात पे बिगड़ जाएं उसका किसी को अंदाज़ा नहीं होता। अर्जुन के साथ भी सेम यही हो रहा था। अर्जुन अंदर अंदर घुट तो रहा था, लेकिन उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात नहीं की और ना ही उसके माता पिता को इस बात का अंदाज़ा था कि अर्जुन इस हद तक जा सकता है। हंसता खेलता परिवार जरा सी चूक की वजह से तबाह हो गया। अगर अर्जुन के पापा या मम्मी अपने बेटे से थोड़ी बात करते तो शायद ऐसा ना होता। एक बच्चे से ज़्यादा प्यार और दूसरे बच्चे को उसी बच्चे के सामने डांटना जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, ये खतरे से खाली। अर्जुन को हमेशा उसके घर में डांटा जाता था, उसकी इंसल्ट की जाती थी। इसे लेकर अर्जुन काफ़ी परेशान चल रहा था काफ़ी समय से। अर्जुन की मानसिक स्थिति इस तरह ख़राब हो चुकी थी तनाव को लेकर कि उसने इस हद तक जाने का फैसला किया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।